बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म के चैप्टर को हम खोल रहे हैं और उसमें वर्चुअल फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं बेस क्लास में और जो इनफैक्ट चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इनको कहते हैं कि ये वर्चुअल फंक्शंस हैं। तो वर्चुअल फंक्शंस की मदद से हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर लेते हैं या इम्प्लीमेंट कर लेते हैं C++ में। तो पॉलीमॉर्फिज्म जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वर्चुअल फंक्शंस के ज़रिए से इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जी? वन इंटरफेस हैविंग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कि कोई एक इंटरफेस हो, कोई एक फंक्शन हो और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हो, तो हम इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो अक़साम हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है और एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वो पॉलीमॉर्फिज्म है जो रन टाइम नहीं है बल्कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या हम इसको कहते हैं अर्ली बाइंडिंग इसमें होती है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है। तो बाइंडिंग क्या है कि जब कंपाइल टाइम फंक्शन कॉल और फंक्शन की बॉडी को लिंक किया जाता है, तो ये कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ये काम कर लेता है, और ये जो बाइंडिंग है वो फंक्शन कॉल की फंक्शन के बॉडी के साथ वो जो लिंकिंग है वो कंपाइल टाइम पे अर्ली हो जाती है। तो जब भी फिर फंक्शन कॉल एग्जामिन होती है तो उन तमाम फंक्शन कॉल को उसके साथ बाइंड किया हुआ होता है, तो वो उसी बॉडी को, क्योंकि उसकी पहले लिंकिंग हो चुकी है, तो उसको इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। अब डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म वो किस्म है पॉलीमॉर्फिज्म की कि जिसमें बाइंडिंग डेफर की जाती है या लेट बाइंडिंग होती है, जो हम कहते हैं कि कंपाइल टाइम पे कोई बाइंडिंग फंक्शन कॉल और फंक्शन की बॉडी की कोई बाइंडिंग कंपाइल टाइम नहीं होती, बल्कि ये बाइंडिंग रन टाइम के लिए छोड़ी जाती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो पॉइंटर है वो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट जो है उसमें कौन से ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है। मतलब ये है कि पॉइंटर के कंटेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में पॉइंटर के कंटेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि कंटेंट पॉइंटर के टाइप को देख के उसकी एग्जीक्यूशन होती है। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में पॉइंटर के कंटेंट को देखा जाता है कि उसके अंदर किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। इसको प्रोग्राम की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल फंक्शंस को हम एक्सेस कर रहे हैं पॉइंटर्स की मदद से, तो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। और ये कंपाइल टाइम पे ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, तो ये कंपाइल टाइम पे लिंकिंग हो जाती है। ये देखिए, इसको कैसे हम देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्लास बेस के नाम से फंक्शन है जी, और वाइड शो के नाम से फंक्शन है। इसमें पब्लिक फंक्शन है शो के नाम से, और इसमें कोड है दिस इज़ क्लास बेस, और क्लास डिराइव्ड 1 पब्लिकली डिराइव कर रही है क्लास बेस को, और उसमें हमने इस फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है। ये देखिए, रिटर्न मेथड है, वाइड शो वही फंक्शन का नाम सेम है, और उसमें दिस इज़ क्लास डिराइव्ड 1। तो दूसरी क्लास है जी, तीसरी क्लास है क्लास डिराइव्ड 2, वो पब्लिकली बेस को इनहेरिट कर रही है और उसी वाइड शो को ओवरराइड भी कर रही है ये क्लास, और दिस इज़ क्लास डिराइव्ड 2। मेन फंक्शन में आके हमारे पास हम क्या कर रहे हैं जी, डिराइव्ड 1 क्लास का हमने डिराइव 1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और डिराइव 2 क्लास का हमने डिराइव 2 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे बेस का ये जो बेस क्लास है उसका हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, और इस पॉइंटर वेरिएबल में हम
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और पॉइंटर है। तो अब ये जो ptr के नाम से जो वेरिएबल है ये बेस क्लास के जो चाइल्ड ये जो बेस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसमें हम इस बेस क्लास के डिराइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस के एड्रेसेस, ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस स्टेटमेंट में ptr इज इक्वल टू एन डिराइव 1, तो ये जो डिराइव 1 ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस हमने ptr में स्टोर कर लिया है। और अब जब हम ptr और पॉइंटर की मदद से हम शो फंक्शन को कॉल दे रहे हैं, तो ptr, ये जो ptr है, अब चूंकि ये नॉर्मल फंक्शंस है, ये बेस क्लास में ये वाइड शो नॉर्मल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं होगा बल्कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा। ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ये देखिए जी, अब ये जो ptr है इसका टाइप जो है, इसकी जो टाइप है वो बेस क्लास का ये पॉइंटर टू बेस क्लास ये है वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल हम कह सकते हैं, या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये जो ptr है इसकी जो टाइप है वो बेस है। अब कंपाइलर इसके कंटेंट को नहीं देख रहा, इसकी ये जो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो एड्रेस है डिराइव 1 क्लास, डिराइव 1 ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस एंड, ये देखिए एड्रेस ऑपरेटर हमने लिखा हुआ है। मतलब यह है कि ptr के अंदर इस स्टेटमेंट में हमने डिराइव 1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट से ptr शो, अब कंपाइलर इस ptr के कंटेंट्स को नहीं देखेगा कि इसके अंदर किसका एड्रेस पड़ा है, किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है, बल्कि इस ptr के टाइप को देखेगा। तो इसकी जो टाइप है वो बेस क्लास की जो है वो टाइप है, ये बेस का पॉइंटर है, पॉइंटर टू बेस क्लास है। तो अब ये जो पॉइंटर टू बेस क्लास है, तो कंपाइलर इसका कंटेंट को इग्नोर कर देगा और डायरेक्टली इस शो फंक्शन को जब हम इन्वोक करेंगे तो इस कंटेंट को इग्नोर किया जाएगा और इसके टाइप पे जाके इस बेस क्लास के शो फंक्शन को ये एग्जीक्यूशन मिल जाएगी। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा दिस इज क्लास बेस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसी पॉइंटर ptr में हम डिराइव 2 जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हमने असाइन किया हुआ है और फिर हमने शो फंक्शन को कॉल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वही बेस क्लास के फंक्शन को, ये जो शो फंक्शन है उसको कॉल मिल रही है। और ये जो दो फंक्शंस हैं, ये जो डिराइव 1 क्लास और डिराइव 2 क्लास के जो फंक्शंस हैं उनको कॉल नहीं मिल रही। अब इस सिनारियो को वर्चुअल फंक्शंस के ज़रिए से देखते हैं कि अब किस तरह से ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हम अचीव कर सकते हैं और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम अचीव कर लेते हैं। ये देखिए जी, वही दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, वही डिराइव 1 डिराइव 2 के नाम से दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ये डिराइव 2 और डिराइव 1 क्लासेस के, और पॉइंटर टू बेस हमने एक पॉइंटर ptr के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे ये ptr इज इक्वल टू वही प्रोग्राम है, लेकिन हमने क्या किया है, ये जो वाइड शो है अब ये वर्चुअल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है। बेस क्लास में हमने इसको वर्चुअल फंक्शन बना लिया है। तो इस कीवर्ड की मदद से अब कंपाइलर क्या करेगा, ये इस ptr के टाइप को नहीं देखेगा, बल्कि हर वक्त जब हम इस ptr की मदद से शो फंक्शन को कॉल देंगे, किसी फंक्शन को कॉल देंगे, तो वो कंटेंट को देखेगा और उस एड्रेस पे जाके उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये देखिए ptr में ये डिराइव 1 का एड्रेस पड़ा है, तो ptr शो, तो अब ptr के अंदर डिराइव 1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो ये डिराइव 1 क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से अब हम उस फंक्शन को ये एक्सेस कर रहा है। ये देखिए, ये डिराइव 1 क्लास है और जो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को वही पुरानी एग्जांपल है। तो वाइड शो इसको कॉल मिल रही है, तो स्क्रीन पे आ जाएगा दिस इज
क्लास डिराइव्ड 1 इसको कॉल मिल जाएगी। इसके बाद फिर से हमने ptr को दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये डिराइव 2 क्लास के ऑब्जेक्ट डिराइव 2 को का जो एड्रेस है वो असाइन किया हुआ है ptr को। तो अब ptr के वेरिएबल में डिराइव 2 का एड्रेस पड़ा है, और जब हम ptr के शो फंक्शन को कॉल देंगे, ptr पॉइंटर के ज़रिए से हम इनडायरेक्शन करेंगे और कॉल देंगे शो फंक्शन को, तो ये फिर से चूँकि ये शो फंक्शन वर्चुअल है बेस क्लास में, तो अब कंपाइलर ptr के कंटेंट को देखेगा, इसके टाइप को नहीं देखेगा, और इसके कंटेंट में डिराइव 2 का ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये डिराइव 2 ऑब्जेक्ट के शो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, इन्वोक कर देगा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दिस इज क्लास डिराइव 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायनामिक जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को देख लिया है, बिहेवियर को, कि कंपाइलर कैसे लिंकिंग को, ये जो कोड और फंक्शन कॉल को कैसे वो डिफर कर रहा है, वो रन टाइम पे छोड़ रहा है, और वो इस वक्त ये देखता है कि इस पॉइंटर में जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है उसी के मुतालिका फंक्शन को ये एग्जीक्यूट कर लेता है।